मुस्लिम परसेंटेज वोट कितना जाएगा जदयू की तरफ? 75%। 75% मुस्लिम वोट आज अगर चुनाव हो जाए तो हो जाएगा 75%। मैंने कहा ना कि अब लोग कोई समीकरण में नहीं है, अब लोग विकास के प्रति जागरूक हो गए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि विजय कुमार चौधरी जी हमारे क्षेत्र के विधायक हैं। उन्होंने अगला पिछड़ा नहीं देखा, उन्होंने भेदभाव नहीं किया, उन्होंने गरीब जनता को उनसे मिलकर डायरेक्ट संवाद किया, उनकी परेशानियां देखी, उनकी बातों को सुना और जो भी लगा कि इस आदमी को मिलना चाहिए, श्री विजय कुमार चौधरी जी ने उसको वो काम करके बताया और उनको इस बात का भी एहसास कराया कि कोई प्रतिनिधि हो तो विजय कुमार चौधरी जैसा हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तमाम विधायकों को बुलाया और उस मीटिंग में हम जैसे लोगों को भी दावत दी गई थी। तो हमने देखा था कि उन्होंने कहा कि जितने भी विधायक हैं हमारी पार्टी के वो सब क्षेत्र में रहें, पटना में मैं उनको देखना नहीं चाहता हूं, इसलिए कि ज़मीन पर जाकर आप काम करें। हम हवाई नेता नहीं हैं, हम कहते नहीं हैं, पहले करते हैं, उसके बाद करके जनता को दिखाते हैं कि साहब देखिए मैंने आपके लिए काम किया है। बड़ा काम हुआ शिक्षा के क्षेत्र में कि हमारे बच्चे जो भटक रहे थे उनको सरकार ने बीपीएससी के माध्यम से टीचर बनने का मौका दिया और सबसे बड़ी बात ये हुई कि बिहार की बेटियां जो घरों में कभी कैद रहती थी, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उनको पढ़ने का मौका दिया, आगे बढ़ने का मौका दिया और जो बच्चियां डर के मारे बाहर नहीं निकलती थी, माननीय मुख्यमंत्री ने इस दर्द को समझा और हर गांव में 10+2 स्कूल बनवाने का फैसला लिया। आज हमारी भी बेटियां उन्हीं स्कूलों में पढ़ रही हैं। मुतालबा कोई भी कर सकता है और मांगना कहीं से नाजायज नहीं है, मांगना जायज है। मांग लोगों ने रखा है तो ये अच्छी बात है। नीतीश कुमार जी सबके नेता हैं और जो वर्कर पार्टी में काम करते हैं तो उनकी भी आकांक्षाएं रहती हैं, उम्मीदें रहती हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं तो आगे चलकर इसका हमको भी फायदा, हमारे समाज को भी फायदा मिले। तो मांग करना अच्छी बात है, ये मैसेज अपने नेता तक पहुंचाएंगे। तो आप देख रहे हैं अफजल ऑफिशियल। आज हमारे साथ इजहार अशरफ साहब हैं जो जदयू प्रदेश माइनॉरिटी के उपाध्यक्ष हैं और बिहार मदरसा बोर्ड के सदस्य भी हैं और समस्तीपुर जिला विश्वविद्यालय के सदस्य भी हैं। तो सर, ये मदरसा बोर्ड का सदस्य और जिला विश्वविद्यालय जो है इसका सदस्य, दोनों का क्या काम होता है? पहले तो मैं जनता दल यूनाइटेड में 2008 से जुड़ा था और 8 से जुड़ने के बाद मैंने सिर्फ पार्टी का नहीं बल्कि अवामी सतह पे जो भी परेशानियां जहां भी दिखी, मैंने लोगों का काम अफसरान से मिलकर किया और बड़ी ईमानदारी से किया। उसके बाद पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया, मैं ज़िला अध्यक्ष भी बना अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का। कब बने थे? 2009 में मैं माइनॉरिटीज़ का ज़िला अध्यक्ष बना और तब से पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया और मैं ज़िला विश्वकाती प्रोग्राम का मेंबर भी बना, जिसको ज़िला विश्वविद्यालय सदस्य कहते हैं। क्षेत्र की जो भी समस्याएं मुझको नज़र आती थी मैं उसे लिख लेता था और हर 3 महीने पे ज़िला विश्वविद्यालय सदस्य की बैठक होती थी। ज़िला विश्वविद्यालय की बैठक होती थी तो सदस्य होने के हैसियत से सदन में मैंने आवाज़ को बुलंद किया और जो जटिल से जटिल मामला था उसको मैंने समाधान कराने का पूरा प्रयास किया और इस सिलसिले में बहुत सारा काम हुआ भी। ख़ास तौर से ज़िला विश्वविद्यालय में मैंने एक सवाल उठाया था कि समस्तीपुर ज़िला में कितने कब्रिस्तान हैं जिनकी घेराबंदी नहीं हुई है, उसकी पूरी सूची दी जाए। तो LO 1
एलियो 2 2 सूची जारी की गई डीएम साहब के तरफ से, और उसमें 320 कब्रिस्तान बचे हुए थे जिसकी घेराबंदी नहीं हो पाई थी। तो सूचीबद्ध तरीके से उसका काम, घेराबंदी का काम सरकार के द्वारा डिमांड करके कि हमारे ज़िले में इतने कब्रिस्तान बचे हुए हैं घेराबंदी के लिए, तो जो अति संवेदनशील फहरिस्त में नाम आया तो सबसे पहले हमने उसकी घेराबंदी का काम शुरू कराया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उस सूची के एतबार से बहुत ज़्यादा अगर कब्रिस्तान बच गए होंगे तो वही कब्रिस्तान है जिसमें कुछ ज़मीनी तनाज़ा है, इस तरह की जो परेशानियां हैं, तो 10-15 से ज़्यादा नहीं बचे हैं। जी, सबकी घेराबंदी हो चुकी? जी, सबकी घेराबंदी पूरे समस्तीपुर ज़िला में, चाहे वो बिथान हो, हसनपुर हो, रोसड़ा हो, जहाँ भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर तरफ कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई है। बहुत बड़ा मामला था ये मोरवा ब्लॉक के महमूदपुर कब्रिस्तान। कब का था ये? ये मुझको लगता है कि बहुत ज़माने से डिमांड था, लेकिन ज़मीन का रकबा बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसका काम नहीं हो पाता था। मैंने ज़िला बिसुतरी में इसका क्वेश्चन किया और गालिबन 10 से 15 एकड़ ज़मीन में कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई। बिहार मदरसा बोर्ड के सदस्य का क्या काम होता है? अभी तो मैं बहुत कब दिन हुआ है मुझको बने हुए, इसमें 2 मीटिंग में मेरी शमूलियत हुई है। बस 2 मीटिंग में? और मैंने जो समझा है, ये समझा है कि पार्टी ने मुझको जो जिम्मेदारी दी है वो काम करने के लिए दी है, तो उस बोर्ड में जो भी असातिज़ा के मसाइल हैं मैंने दोनों मीटिंग में उठाने का काम किया है। और 1637 जो गैर अनुदानित मदारिस हैं तो उसमें भी हमने मुतालबा किया था, और उसमें चेयरमैन साहब के ज़रिए कोशिश की गई 204 मदरसा को सूचीबद्ध करके भेजा गया है सचिवालय, और भी मदारिस जाने वाले हैं और मुस्तकबिल करीब में उसकी भी मीटिंग होगी और इंशाअल्लाह वो भी मदरसा जाएगा। 20 सालों से चूँकि आप जदयू के क्या बोलते हैं कि एक्टिव कार्यकर्ता हैं और उपाध्यक्ष अभी हैं माइनॉरिटी सेल के प्रदेश, तो 20 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में, तो फिर से नीतीश कुमार जी को मौका क्यों दें? ये मेरा मुतालबा नहीं है, ये मुतालबा पूरे बिहार के उन अवाम का है जो पढ़ी लिखी अवाम है, जो सभ्य समाज है। उन लोगों ने देखा है कि नीतीश कुमार जी जब से बिहार में आए 2005 से, तब से उन्होंने बग़ैर किसी भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच के सिर्फ काम करने में विश्वास किया और रात दिन एक करके उन्होंने काम किया। मुझको अच्छी तरह याद है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तमाम विधायकों को बुलाया और उस मीटिंग में हम जैसे लोगों को भी दावत दी गई थी, तो हमने देखा था कि उन्होंने कहा कि जितने भी विधायक हैं हमारी पार्टी के वो सब क्षेत्र में रहें, पटना में मैं उनको देखना नहीं चाहता हूँ, इसलिए कि ज़मीन पर जाकर आप काम करें। हम हवाई नेता नहीं हैं, हम कहते नहीं हैं, पहले करते हैं, उसके बाद करके जनता को दिखाते हैं कि साहब देखिए ये मैंने आपके लिए काम किया है। तो हमारे पार्टी के जो भी विधायक हैं उन्होंने भी बड़ी ईमानदारी पूर्वक काम किया और क्षेत्र की जनता से जुड़े रहे, लगे रहे। यही वजह है कि आज पूरे बिहार में सड़कों की जाल बिछ गई, पूरे बिहार में स्कूल कॉलेज चमक गए, पूरे बिहार में अल्पसंख्यकों का जो सबसे बड़ा मसला था कब्रिस्तान की घेराबंदी हो गई, और स्वास्थ्य
के क्षेत्र में भी बड़ा काम हुआ। उससे भी बड़ा काम ये हुआ कि साहब हर ज़िला में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ और डॉक्टरों की बहाली हुई। उससे भी बड़ा काम हुआ शिक्षा के क्षेत्र में कि हमारे बच्चे जो भटक रहे थे उनको सरकार ने बीपीएससी के माध्यम से टीचर बनने का मौका दिया। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि बिहार की बेटियां जो घरों में कभी कैद रहती थी, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उनको पढ़ने का मौका दिया, आगे बढ़ने का मौका दिया। और जो बच्चियां डर के मारे बाहर नहीं निकलती थी, माननीय मुख्यमंत्री ने इस दर्द को समझा और हर गांव में 10+2 स्कूल बनवाने का फैसला लिया। आज हमारी भी बेटियां उन्हीं स्कूलों में पढ़ रही हैं। सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में हमारे जो माननीय विधायक हैं विजय कुमार चौधरी जी, सहमंत्री, तो उनको 15 साल से यहाँ मंत्री हैं, विधायक हैं, तो उनको फिर से यहाँ की जनता क्यों चुने? क्या काम वो यहाँ के लिए किए हैं, वो काम गिनवाना चाहें तो? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 2010 के पहले सरायरंजन विधानसभा के जो भी विधायक रहे, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उन्होंने काम नहीं किया, काम ज़रूर किया, मगर जो काम जनहित में होना चाहिए था वो काम कहीं दिखा नहीं। मुमकिन है कि वो अपना काम कर रहे थे। जब से हमारे विधायक, मैं इसी विधानसभा से बिलोंग करता हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे विधायक श्री विजय कुमार चौधरी हैं, जो बिहार सरकार में कई मंत्रालय में कई पदों पे रह चुके हैं और आज भी जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि विजय कुमार चौधरी जी हमारे क्षेत्र के विधायक हैं। उन्होंने अगड़ा पिछड़ा नहीं देखा, उन्होंने भेदभाव नहीं किया, उन्होंने गरीब जनता को उनसे मिलकर डायरेक्ट संवाद किया, उनकी परेशानियां देखी, उनकी बातों को सुना और जो भी लगा कि इस आदमी को मिलना चाहिए, श्री विजय कुमार चौधरी जी ने उसको वो काम करके बताया और उनको इस बात का भी एहसास कराया कि कोई प्रतिनिधि हो तो विजय कुमार चौधरी जैसा हो। काम जो क्षेत्र में किए होंगे कुछ? हमारे क्षेत्र में तो पहले सड़कें नहीं थी, मगर विजय बाबू जब आए क्षेत्र में तो उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया। और उससे भी बड़ा समस्या था कि हमारे क्षेत्र में कई नदियां हैं और सब कई सूखे पड़े थे। जैसे जमुआरी नदी वो सूखा पड़ा था, नून नदी, बलान नदी, तो बाढ़ के समय में पानी आ जाता था, उस इलाके के सारे लोग परेशान हो जाते थे। सबसे पहला काम आज़ादी के बाद से लेकर लोग बताते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी जब विधायक बने थे, मंत्री बने थे और मुख्यमंत्री बने थे, तब का ये डिमांड था कि गांग मोहन पुल बने। तो इस बात को हम लोगों ने माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी तक पहुंचाया, जल संसाधन मंत्री थे वो, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और 2010 में ही गंगा मोहन ब्रिज के नाम से रायपुर में 9 करोड़ की लागत से पुल बनवाया। और अब तो ककड़ाहा पुल बन गया, खेतापुर पुल बन गया, मनिकपुर बन गया। इस तरह से क्षेत्र में आप जहां भी देखेंगे तो पुल पुलिये की कमी नहीं रही। और एक नदी को नदी से जोड़कर न सिर्फ पानी के बहाव का रास्ता बनाया, बल्कि नदी से नदी जी को जोड़कर माननीय विजय कुमार चौधरी जी ने लोगों को लोगों से जोड़ दिया, लोगों के दिलों से जोड़ दिया और सबको एक बनकर समाज का सेवा करने का संकल्प दोहराया। अभी एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन जो 5 तारीख को निर्धारित है यहाँ नरघोगी मैदान में, उसके लिए कि अल्पसंख्यक जो प्रकोष्ठ का जो यहाँ है समस्तीपुर, उनकी क्या तैयारी है अल्पसंख्यक के लिए?
देखिए, सब लोग विजय बाबू से जुड़े हुए हैं। विजय बाबू किसी जात के नेता नहीं हैं, जमात के नेता हैं। और मैं क्या, हमारे क्षेत्र के विरोधी भी इस बात को बोलते हैं कि हमने चुनाव में लाख विरोध किया, मगर जब मेरे घर पर मुसीबत का पहाड़ टूटा तो मंत्री और विधायक होने के नाते विजय बाबू ने अहम रोल अदा किया और मेरे घर पर आकर मेरे दुख को बांटने की कोशिश की। तो विजय बाबू हिंदू मुसलमान नहीं, बल्कि विजय बाबू जमात के नेता हैं। हिंदू भी उनसे जुड़ा हुआ है और जितना हिंदू को प्यार देते हैं उतने ही प्यार, बल्कि उससे बढ़ के प्यार मुसलमान को मिलता है। मुझको अच्छी तरह से याद है कि विजय बाबू 2005 से क्षेत्र का भ्रमण करना शुरू किए तो कोई ईद ऐसी नहीं गुजरी कि विजय बाबू मुसलमानों के साथ उनके दरवाजे पर जाकर, उनके दस्तरखान पर बैठकर ईद न मनाई हो। और इससे अच्छा संदेश क्या हो सकता है। तैयारी मुकम्मल है। एनडीए गठबंधन की जो मीटिंग होने वाली है, तो मैं तो अभी थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी मैं कोशिश करता हूँ, लोगों को लाइनअप करता हूँ, फ़ोन से राब्ता होती है। तो यहाँ से लेकर विद्यापति तक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी भी इस मीटिंग के हवाले से मैं समझता हूँ कि 10,000 से कम नहीं होगी। 10,000 जी, हर तरह से लोग आएंगे और कोई भी आदमी आने से परहेज नहीं करेगा, इसलिए कि विजय बाबू ने सबका काम किया है, सबका साथ, सबका विकास के प्रतीक है विजय बाबू। आए दिन देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक के आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जी आते रहते हैं यहाँ, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले चुनाव में? अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो आ रहे हैं तो वो उनका दौरा पूरे बिहार में होता है। सरायरंजन से भी मोहब्बत है तो सरायरंजन चले आते हैं और यहाँ मुसलमानों के जो मसाइल हैं उन मसाइल को वो ज़मीन पर आकर देखते हैं और उसका निराकरण पटना में जाके करते हैं। इसका आने वाले चुनाव में असर, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आने वाले चुनाव में कोई भेदभाव नहीं दिखेगा, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी लोग मिलजुल कर बिहार में दोबारा एनडीए की सरकार बनाएंगे। इसलिए कि इस सरकार में महिलाओं को सशक्त बनाया गया, इस सरकार में बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया, इस सरकार में नौकरी दी गई, इस सरकार में अच्छा वातावरण दिया गया। भेदभाव की राजनीति से हटकर मुख्यमंत्री ने राज चलाया और सिर्फ मुद्दा रहा तो विकास का मुद्दा रहा। विकसित बिहार, नीतीश कुमार का ये नारा हमेशा लगा है और आगे भी लगता रहेगा। आरजेडी तो कहती है कि मुस्लिम कैडर वोट हमारा है और एमवाय समीकरण की बात करते हैं, उसमें आप क्या कहना चाहिए? अब तो मुझको लगता है इन बातों को सुनकर हंसी आती है कि मुसलमान किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। मुसलमान के वोट से सरकार बनाते थे आप, मुख्यमंत्री बनते थे आप, क्या कभी किसी मुसलमान को उप मुख्यमंत्री आपने बनाया? क्या किसी मुसलमान को बड़े ओहदे पर आपने रखा? नहीं रखा। आज भी जो मुसलमान उनके साथ घूम रहे हैं, आप देखे होंगे कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये वोट अधिकार यात्रा निकाले, उसमें एक भी अल्पसंख्यक नेता सामने नहीं थे। क्या वजह है? वजह यही है कि इन लोगों ने अपने वक़ार को नहीं समझा, अपने वक़ार को बेच दिया। अगर ये समझते कि मैं मुसलमान हूँ और मेरी ज़रूरत हर पार्टी को है, तो हर पार्टी के लोग आपके पास आते, आप उनके पास गिड़गिड़ाने नहीं जाते। फिर भी मैं क्या कहूँगा उन लोगों को अक्ल हो और फिर अपने मेयार को, वक़ार को समझें कि हम वोट देकर उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं और हमको कोई पावर भी नहीं मिलता है, फैसला भी नहीं कर पाते हैं कि टिकट किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। एमवाय समीकरण मुकम्मल तौर पे ध्वस्त हो चुका है। आरजेडी में वाई की बात जहाँ तक कीजिएगा तो मैं समझता हूँ कि अक्सर लोग वाई के लोग अपना रिश्ता लालू प्रसाद जी से तोड़ चुके हैं और एम के 75% लोग गायब हो चुके हैं। अब
वो लोग किसी भेदभाव की राजनीति में नहीं पड़ना चाहते हैं। वो लोग भी विकास को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर हैं, तैयार हैं। जब 125 यूनिट बिजली फ्री हुई तो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं हुई, मुसलमानों के लिए भी हुई। जब 1100 रुपये पेंशन बढ़ाए गए 400 से, तो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बढ़ाया गया, मुसलमानों के लिए भी बढ़ाया गया। 10,000 महिला रोजगार योजना के तहत खाते में पैसे आए तो किसी एक समुदाय, एक समाज के लिए नहीं आया, बल्कि अल्पसंख्यकों के खाते में भी वो पैसा आया है। तो अब अल्पसंख्यकों का कहना है कि झांसे में नहीं आएंगे और फिर दोबारा नीतीश को जिताएंगे। समस्तीपुर में कल 30 तारीख को एक मुस्लिम के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने, संगठनों ने एक बैठक किया, अल्पसंख्यक बेदारी कॉन्फ्रेंस। उसमें उनका जो प्रस्ताव है वो जदयू को सपोर्ट करते हैं, इस चुनाव में भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि जदयू से एक सीट मुसलमानों को इस ज़िले में चाहते हैं, विधानसभा कोई भी हो। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम इस पे ये कहेंगे कि मुतालबा कोई भी कर सकता है और मांगना कहीं से नाजायज़ नहीं है, मांगना जायज़ है। मांग लोगों ने रखा है तो ये अच्छी बात है। नीतीश कुमार जी सबके नेता हैं और जो वर्कर पार्टी में काम करते हैं तो उनकी भी आकांक्षाएं रहती हैं, उम्मीदें रहती हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं तो आगे चलकर इसका हमको भी फ़ायदा, हमारे समाज को भी फ़ायदा मिले। तो मांग करना अच्छी बात है। ये मैसेज अपने नेता तक पहुंचाएंगे और उनकी बात को कहीं ना कहीं मनवाने की कोशिश करेंगे। तो सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में पिछले बार हमारे जो भी स्थानीय विधायक मंत्री है वो बहुत ही कम मार्जिन से, 3600 वोटों से जीते थे। तो इस बार क्या लगता है कितनी मार्जिन रहेगी जीत की? 3800 कुछ वोट से जीते थे। ये आंकड़ा है। असल में लोगों को ये बात उन दिनों समझ में नहीं आई और जाति उन्माद में लोग बह गए। नेता ने जो काम किया था उसका इनाम संपूर्ण रूप से नहीं मिल सका, लेकिन नेता ने हिम्मत नहीं हारी, हार नहीं मानी। वो विधानसभा गए, मंत्री बने और उन्होंने अनवरत सरायरंजन क्षेत्र की जनता की समस्या को देखते रहे, उसका निराकरण करते रहे। रात दिन जब भी माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी को कहीं से कोई फ़ोन गया तो उन्होंने तुरंत बात की अपने वर्कर से और कहा कि भाई फलां के यहाँ समस्या है, आप जाकर के उसको देखिए और मामला को बताइए जल्दी से। और फिर जब बताया गया तो उन्होंने चाहे जिस लेवल का मामला रहा हो, डीएम से, एसपी से बात करके उस समस्या का समाधान करवाया। तो जनता से जुड़े, अब तो हमको लगता है कि गांव का गांव जनता दल यूनाइटेड पार्टी का सदस्य बन गया है। हाँ, गांव का गांव, हर समाज से, हर जात से, हर कास्ट से गांव का गांव, खास तौर से नौजवान तबका माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी से प्रभावित होकर, उनके काम से प्रभावित होकर और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से प्रभावित होकर उन्होंने जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। सब लोग अब हमको लगता है कि आवाम से ज़्यादा जदयू के कार्यकर्ता हैं। तो अब इस बार का जो जीत का फर्क होगा वो हम समझते हैं कि 50,000 से कम का नहीं होगा। 50,000 ज़्यादा का होगा जी, 50,000 से कम का नहीं होगा। 50,000 से ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। अगर सिर्फ सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र की बात करें, चूँकि यहीं के स्थानीय आप भी हैं और हम भी यहीं से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ मुस्लिम परसेंटेज वोट कितना जाएगा जदयू की तरफ? 75%। 75% मुस्लिम वोट आज अगर चुनाव हो जाए तो हो जाएगा। 75%। मैंने कहा ना कि अब लोग कोई समीकरण में नहीं है, अब लोग विकास के प्रति जागरूक हो गए हैं। इसलिए जब नेता ने भेदभाव नहीं किया तो मुसलमान भेदभाव क्यों करेंगे? सारे लोग तत्पर हैं कि वोट आए, टाइम आए इलेक्शन का और हम लोग तीर छाप पर
बटन दबाएंगे और भारी बहुमत से जिताकर माननीय विधायक श्री विजय कुमार चौधरी जी को विधानसभा पहुंचाएंगे। और समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट और बिहार के जो भी मुसलमान हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे आने वाले चुनाव के लेके सामने? मैं कहूँगा कि हम लोग मिलजुल कर विकास जो हुआ है उसको और तेज़ गति देने के लिए, जैसे मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ जो बना है, इससे पूरे विधानसभा में खुशी की लहर है। 2 से 3 हज़ार गरीब लोग जाकर रोज़ाना इलाज करवा रहे हैं। अभी ओपीडी चल रहा है। इमरजेंसी सेवा भी बहुत जल्द हमारे मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी ने कहा है, ऑन कैमरा कहा है कि बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो इमरजेंसी सेवा शुरू होने के बाद और ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो विकास के प्रति लोग जागरूक रहें और इस विकास के धारा को और तेज़ गति दें। सब मिलजुल कर माननीय विजय कुमार चौधरी जी का हाथ को मजबूत करें, माननीय नेता नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करें और फिर एक बार विजय कुमार चौधरी जी को विधानसभा भेजकर एनडीए की सरकार बनाने में भागीदार बने। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जो टाइम दिए। ये थे जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष माइनॉरिटी के इजहार अशरफ साहब, जो मदरसा बोर्ड के सदस्य भी हैं और जिला विश्व के सदस्य भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।